अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया है, जिसमें हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें इन सब केसेस में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट में हमें दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। हम एक्स प्लस 5 का देखेंगे कि हाँ इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, एक्स माइनस 5 का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। हम इन सब का जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे इस सेशन में। और अगर आपको और अच्छे से समझना है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आप एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले एक इंट्रो वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है एक्सरसाइज 2.2 की, आप उसको देख लीजिए। आपको सारे क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा, आप बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लेंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ गाइज, ये एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज़ इसकी एक इंट्रोडक्शन, मैं हर एक्सरसाइज के पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आपको उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें अब इसमें फाइंड करना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कि मतलब एक्स की वैल्यू हम कितनी रखें कि ये ज़ीरो हो जाए। तो चलिए वो देखते हैं। हमें ये दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जहाँ पे हम इसको ज़ीरो रखेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब x प्लस 5 को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। ये जो हमें दी हुई है वैल्यू, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे तो ये इधर चला जाएगा +5, ये यहाँ आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। 0 माइनस 5 क्या होता है? -5। दैट मीन्स जब x -5 होगा तो जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू -5, the value of a given polynomial will be zero. Hence x is equal to -5 is a zero of a given polynomial. जब x की वैल्यू -5 होगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जब अगर आप इसमें वैल्यू डाल लीजिए, समझ लीजिए आप यहाँ पे एक सॉल्व कर लीजिए, ऐसे रफली में आपने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली ना x की -5, यहीं पे पुट कर देते हैं। तो हमने x की वैल्यू लिखी -5, यहाँ पे लिखा -5 + 5, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये आपकी वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो मतलब जब x की वैल्यू -5 होगी तो ये आपका ज़ीरो आएगा। और वो आपने कैसे निकाल ली? आपने इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख दिया, फिर आपने x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस का 5 यहाँ ले आए माइनस के 5 पे, तो आपका x के वैल्यू हो गया -5। अब हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, हम इस x माइनस 5 को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो हमने x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस का 5 था, यहाँ पे आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये हो गया x इज इक्वल टू 5। मतलब जब x की वैल्यू 5 होगी तो वैल्यू ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल will be zero. Hence x is equal to 5 is a zero of the given polynomial. x इज इक्वल टू 5 जो है वो ज़ीरो है ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। अब वैल्यू डाल के देख लीजिए, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका ज़ीरो ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इस इक्वेशन को पूरी को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो लिखते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस का 5 है यहाँ पे आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 5 है, ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/2। ये 2 डिवीज़न में आ गया ना, नीचे आ गया, तो
तो ये हो गया x इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में आ गई तो ये हो गया x इज इक्वल टू -5/2। दैट मीन्स जब आप इस x के अंदर वैल्यू डालेंगे -5/2 तो आपका आएगा ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। मीन्स ये जो है x जो है -5/2, दिस इज द वैल्यू which is 0 of a polynomial. So means when x is equal to -5/2, the value of a given polynomial will be 0. Hence x is equal to -5/2 is a 0 of a given polynomial. मीन्स जब भी आपको बोला हो कि आप फाइंड करो कि वो वैल्यू जो कि हमारे इसमें हमें बता सके अबाउट द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब कि आपको फाइंड करना है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा, जो भी इक्वेशन दी होगी, आप उसे ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए और आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाली है -5/2। इससे ये पता चलता है कि जब आप इस इक्वेशन के अंदर -5/2 निकालेंगे, रखेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो जब भी आपको बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए और वेरिएबल जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x - 2। आप 3x - 2 को ज़ीरो के इक्वल रख लीजिए, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 0 -2 है, यहाँ पे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 2/3। मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो व्हेन x is equal to 2/3, the value of a given polynomial will be 0। जब आपकी वैल्यू होगी 2/3 तो इस जो वैल्यू है ये गिवन पॉलिनोमियल की ज़ीरो होगी। यही तो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो आपने सेम इस क्वेश्चन में भी सेम ही किया, आपने इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख दिया और आपको x की वैल्यू मिल गई। आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चंस में। और अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो प्लीज़ एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। तो हमें दिया हुआ है अब फिफ्थ क्वेश्चन में px इज इक्वल टू 3x, हमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x। हमें सेम यही करना है, हमें इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेना है। तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। हम ज़ीरो को डिवीज़न करा 0 डिवाइड बाई 3 तो हमारा आंसर आएगा 0। सो इट मीन्स जब x 0 होगा तो इस गिवन पॉलिनोमियल का तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो हमने ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर दिया है दैट x इज इक्वल टू 0। मीन्स व्हेन x is equal to 0, the value of a given polynomial will be 0, hence x is equal to 0 is a 0 of a given polynomial। x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये 0 होगा गिवन पॉलिनोमियल का। जब px आपको दिया होगा इज इक्वल टू ax, आप सेम यही करेंगे, आप इसको 0 के इक्वल रख देंगे। ax इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 बाई a, तो ऑफकोर्स आपका आंसर तो 0 ही आएगा। सो आपको 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल मिल चुका है विच इज x इज इक्वल टू 0। मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ ए given polynomial will be 0, hence x is equal to 0 is a 0 of a given polynomial।
मीन्स जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वैल्यू ऑफ ए गिवन पॉलिनॉमियल भी ज़ीरो होगी। इसका मतलब है ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ज़ीरो। x की वैल्यू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। आप सेम करेंगे, आप इसको ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे विच इज़ सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये हो गया आपका सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस का डी है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। तो ये सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, ज़ीरो में से माइनस डी को माइनस करेंगे तो माइनस डी आएगा। और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया। मतलब आपको क्या वैल्यू मिली, दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। मतलब ये ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन सी। मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, द वैल्यू of a given polynomial, the value of a given polynomial is 0, hence x is equal to minus d upon c is a zero of a given polynomial। आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है आप उसको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। तो ये आपके आ गया सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस का डी था, इधर आएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। तो ये हो गया सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस डी इज़ माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, ये सी डिनोमिनेटर में आ गया। ये हो गया आपको आपकी वैल्यू मिल गई विच इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। डी अपॉन सी है आपका ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनॉमियल। मतलब इस पॉलिनॉमियल में जब आप वैल्यू डालेंगे x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ज़ीरो मिलेगा। दैट मीन्स ज़ीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनॉमियल इज माइनस डी अपॉन सी।